हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी जो सीरीज होमोफोन्स पे चल रही है और वोकैब का जो भंडार चल रहा है इसको आज देख लेते हैं। आज हमारी सीरीज़ जो है वो आर से स्टार्ट हो रही है। इसके पहले मैंने आपको क्यू तक बताया था, तो आज आर से देख लेंगे बिना किसी देरी के। और देखते हैं रेज। रेज का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध। जैसे सम पीपुल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दियर स्ट्रॉन्ग रेज, मतलब कुछ लोग फाइंड ऐसे होते हैं, पाए जाते हैं, इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दियर स्ट्रॉन्ग रेज, कि वो अपना तेज़ गुस्सा रोकने में असमर्थ होते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इसका ये अर्थ है। अगला है रेज। रेज का मतलब है उठाना। जैसे वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू रेज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स, मतलब हम सब लोग भरसक प्रयास करते हैं टू रेज उठाने का, आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, माने अपने जीवन के रहन सहन का स्तर उठाने में भरसक प्रयास करते हैं। अगला है रेज। रेज का मतलब है नष्ट करना। जैसे सेवरल ट्रीज वर रेज्ड, बहुत से पेड़ नष्ट कर दिए गए, टू द ग्राउंड बाई द वायलेंट स्टॉर्म, माने कितना खतरनाक तूफान आया कि उसने बहुत से पेड़ों को तहस नहस कर दिया, ग्राउंड से उखाड़ दिया। अगला देखते हैं रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है किसी कार्य को करने से मना करना। जैसे द फ्रेंच गवर्नमेंट, माने फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज मना कर दिया, टू कंसीडर विचार करना, द ब्रिटिश प्रपोजल, माने ब्रिटिश का जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, उसको ठुकरा दिया, हाँ, स्वीकार नहीं किया। अगला है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब है सरल या आश्रय। जैसे किंग विक्रमादित्य प्रोवाइडेड, प्रदान किया, रिफ्यूज सरल या आश्रय, टू द नीडी फॉलोज, मतलब जिन फेलोज को, जिन साथियों को शरण की आवश्यकता थी, तो विक्रमादित्य जी ने उन सभी को शरण प्रदान की। और आगे देखते हैं रैन, REIN। रैन का मतलब है घोड़े की लगाम। अब यहाँ देखेंगे ही पुल्ड द रैन, उसने लगाम को खींचा, टू कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए, द रनिंग हॉर्स, दौड़ते हुए घोड़े को उसने लगाम से कंट्रोल करने का प्रयास किया या खींचा। आगे देख लेते हैं REIGN। रैन का मतलब है शासन। जैसे पीपुल लिव्ड, लोग रहे, पीसफुली, शांतिपूर्ण ढंग से, इन द रेन ऑफ लॉर्ड राम, माने भगवान राम के शासनकाल में लोगों ने बहुत शांति का अनुभव किया, बड़े शांति ढंग से रहे, शांतपूर्वक रहे। और अगला है रैन। रैन का मतलब है वर्षा। तो द रैन फेल हैविली यस्टरडे, माने कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं राइट। तो राइट का मतलब यहाँ संस्कार है। तो देख लेते हैं हिज लास्ट राइट्स, उसका जो अंतिम संस्कार, वर परफॉर्म, माने संपन्न किए गए, इन माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति में, और उसका जो अंतिम संस्कार था वो किया गया। अगला है राइट। राइट का मतलब है लिखना। जैसे आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है। और अगला है राइट, RIGST। राइट का मतलब ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर बन जाएगा, वाक्य प्रयोग हो जाएगा, योर आंसर इज राइट, आपका जो उत्तर है वो एकदम सही है। अगला है राइट। राइट का मतलब है अधिकार। जैसे वी हैव राइट, हम सभी को अधिकार है, टू एजुकेशन इन आवर कंट्री, वी हैव राइट टू एजुकेशन इन आवर कंट्री, माने कि हम सभी को अपने देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार है। आगे देख लेते हैं रूट। रूट का मतलब है जड़। जैसे द पीपल ट्री हैज़ लॉन्ग एंड स्प्रेडेड रूट्स। तो देख लेते हैं द पीपल ट्री, मतलब पीपल का जो वृक्ष होता है, हैज़ लॉन्ग एंड स्प्रेडेड रूट, माने उसकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं, चारों तरफ फैली हुई होती हैं, कहने का तात्पर्य है। अगला है रूट। रूट का मतलब है रास्ता। जैसे देयर इज़ नो डायरेक्ट ट्रेन, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है,
ट्रेन रूट्स फ्रॉम मेरठ टू बनारस, मतलब मेरठ से बनारस का कोई डायरेक्ट रूट नहीं है, रास्ता नहीं है। अगला है रूट। रूट का मतलब ROUT, रूट का मतलब होता है हरा देना, तितर बितर कर देना। तो जैसे देखते हैं, द रॉबर्स वर सून पुट टू राउट बाय द विलेजर्स, माने कि शीघ्र ही ग्रामीणों के द्वारा लुटेरों को या बदमाशों को हरा दिया गया। अब इसके बाद देखते हैं, एस से सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ देखेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है स्थिर। द व्हीकल रिमेंड स्टेशनरी, द व्हीकल रिमेंड स्टेशनरी, मतलब जो व्हीकल थे वो स्थिर अवस्था में खड़े रहे। अगला है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है लेखन सामग्री। तो देखते हैं, माई फ्रेंड हैज़ रिसेंटली ओपनड ए स्टेशनरी शॉप, माने कि मेरे मित्र ने भी हाल में ही एक लेखन सामग्री की शॉप खोली है। यह इसका ये मतलब है। और आगे देख लेते हैं सीज। सीज का मतलब है घेराबंदी। तो द सीज ऑफ आरकोट। आरकोट एक स्थान का नाम है जो तमिलनाडु में पड़ता है। द सीज ऑफ आरकोट, आरकोट की घेराबंदी। तो यहाँ देखते हैं, द सीज ऑफ आरकोट, आरकोट की जो घेराबंदी है, इज फेमस, प्रसिद्ध है, इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में आरकोट की जो घेराबंदी हुई थी वो बहुत ही प्रसिद्ध है, कहने का तात्पर्य ये है। अगला है सीज। सीज का मतलब है यहाँ पे कब्जा करना। तो द पुलिस सीज्ड, पुलिस ने सीज कर दिया, कब्जा कर दिया, ए लॉट ऑफ आर्म्स, बहुत से शस्त्र, हथियार, एंड अम्यूनिशंस। अम्यूनिशंस मीन्स होता है गोला बारूद, फ्रॉम द टेररिस्ट, फ्रॉम द, यहाँ देख लें टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट से बहुत सा गोला बारूद और बहुत से हथियार पुलिस के द्वारा जब्त किए गए। आगे देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे सीज। सीज का मतलब है कब्जा करना। तो यहाँ पे देखेंगे द पुलिस, ये तो हो गया। स्टेयर देखते हैं, STAIR, स्टेयर का मतलब है सीढ़ी। तो देखते हैं, आई हैव टू क्लाइम, हमें चढ़ना पड़ता है, 25 स्टेयर्स, 25 सीढ़ियाँ, 25 सीढ़ियों को, टू रीच माई फ्लैट, मुझे अपने फ्लैट तक पहुंचने में 25 सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है, तब जाकर के मैं अपने फ्लैट तक पहुंच पाता हूं। अगला है स्टेयर। और स्टेयर का मतलब है एकटक देखना या घूरना। तो एट द जू, चिड़ियाघर में, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, बाज स्टेयरिंग, घूर रहा था, एट द लाइन, कहने का मतलब क्या है, एट द लाइन, शेर पर। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब है एकदम सीधा। डू नॉट वांडर हेयर एंड देयर, मतलब यहाँ इधर उधर मत चक्कर लगाओ, ना घूमो। गो होम स्ट्रेट, सीधे अपने कहाँ जाओ, घर जाओ। और अगला देखते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब यहाँ पे है सकरा या तंग। तो यहाँ इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे, द कार हैज़ टू पास, मतलब कार को गुजरना पड़ता है, थ्रो ए स्ट्रेट वे, मतलब एक तंग गली से। थ्रो यहाँ पर पोजीशन है, तो थ्रो ए स्ट्रेट वे, एक सकरी गली से कार को गुजरना पड़ता है। आगे देख लेते हैं स्टोरी। तो स्टोरी का मतलब है यहाँ पे कहानी। जैसे ही टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई, ऑफ मंकी, बंदर की, एंड क्रोकोडाइल, और मगरमच्छ की। आगे देख लेते हैं स्टोरी। STOREY, यहाँ पे ई जुड़ गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया है मंजिल। तो जैसे देखेंगे, द बिल्डिंग ऑफ एक्सप्रेस टावर्स, माने एक्सप्रेस टावर्स की जो बिल्डिंग है, इज 9 स्टोरीज हाइट, कितनी, 9 मंजिल की है, 9 स्टोरीज हाई, 9 मंजिल ऊंची है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं सूट। सूट का मतलब होता है कपड़े का सेट। जैसे आई हैव ए वुलन सूट, मेरे पास एक जोड़ी, मेरे पास एक ऊनी कपड़े का सेट है, कहने का तात्पर्य ये है। अगला देख लेते हैं सूट। सूट का मतलब है सुविधाजनक या उपयुक्त। जैसे संगम एक्सप्रेस रूट्स, सूट्स माने संगम एक्सप्रेस है वो उपयुक्त है या सुविधा उपयुक्त है, मी, मेरे लिए, फॉर गोइंग टू इलाहाबाद, यदि मुझे इलाहाबाद जाना पड़े तो संगम एक्सप्रेस मेरे लिए बहुत ही सुटेबल है, उपयुक्त है, सुविधाजनक है। आगे देख लेते हैं सूट।
यहाँ सूट का मतलब है मुकदमा। और यहाँ देखेंगे ही हैज़ फाइल्ड, उसने फाइल्ड कर दिया है, हाँ दर्ज करा दिया है, ए सूट एक मुकदमा, अगेंस्ट मी मेरे विरोध में, इन द हाई कोर्ट हाई कोर्ट में मेरे विरोध में एक मुकदमा पंजीकृत उसने करवा दिया है। आगे देख लेते हैं सूट। तो SUITE सूट माने होता है होटल के कमरों का सेट। तो यहाँ पे देख लेते हैं देयर आर 4 सूट्स, यहाँ पे 4 सेट हैं, 4 कमरों का सेट है। इन दिस गेस्ट हाउस, इस गेस्ट हाउस में 4 कमरों का एक सेट है। और आगे देख लेते हैं सेल, सेल मीन्स है बिक्री। तो यहाँ पे हो जाएगा द हाउस इज फॉर सेल, माने भी ये जो घर है ये बिक्री के लिए है। और अगला है सेल, सेल का मतलब यहाँ पे है, सेल का मतलब है समुद्र से यात्रा। तो द सेलिंग ऑफ शिप्स, हाँ शिप की जो सेलिंग रही है इन अटलांटिक, अटलांटिक महासागर की बात की जा रही है। वाज वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक रही है। इन एंशियंट डेज माने प्राचीन समय में, हाँ सेलिंग अटलांटिक महासागर की जो समुद्र से यात्रा रही है वो बहुत ही खतरनाक रही। एंशियंट डेज यहाँ का मतलब ये है। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो अगले पार्ट में आपको मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।